स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं गणित 8वीं की कार्यपुस्तिका प्रखर की अगले कार्यपत्रक। स्टूडेंट्स हम इसमें करने वाले हैं 12, 13 और 14 तीन कार्यपत्रक एक ही साथ एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी कार्यपुस्तिका को हल कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो इससे पहले कि अगर आपने नहीं किए हैं तो हमने सभी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 12, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 2 का भाग स्टूडेंट्स जिसकी इकाई की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होती है, उन सभी में 2 का भाग जाता है। तो जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, उन सभी को गोला लगाना है, जैसे कि 40, 50, 60, 42, 52, 65, 44, 54, 64, 46, 56, 66, 48, 58, 68। अगला है सत्यासत्य बताना है। संख्या 13 विषम है, बिल्कुल सत्य। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वैसे विषम संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स। 123 में 2 का इकाई का अंक 2 है, गलत। इकाई का अंक 3 दिख रहा है, देखिए। 234 सम है, बिल्कुल सत्य है। वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 2 होता है वह सम संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में सम व विषम को छांटना है। संख्या दे रखी हैं, देखिए। सम संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है, जैसे कि जिसकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, 0 हो, वे हमें छांटनी है। तो 12, 164, 7004, 60, 888, 7382 उत्तर आ जाएगा। विषम संख्याएं बाकी बची हुई संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 33, 2005, 7777, 1805 और 2681। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सम पर गोला और विषम संख्याओं पर चौकोर का निशान बनाना है। तो विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उन पे चौकोर का निशान कहाँ पे आएगा? 87, 175, 217, 289, 121 और 603 पे चौकोर का निशान आएगा। बाकी बची संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, उन पे गोले का निशान आएगा, जैसे कि 2008, 8732, 8734 और 612। अगला देखिए, इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं हमें लिखनी है। तो स्टूडेंट सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है, गोले वाली संख्याएं यहाँ पे उतार देंगे। अगला देखिए, दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए 612 सबसे छोटी है, 612 आ जाएगा। दी गई विषम संख्या में सबसे बड़ी संख्या, विषम संख्याएं जिसमें चौकोर का निशान था, उनमें सबसे बड़ी है हमारी 2017, 2017 उत्तर आ जाएगा। 121 समय है विषम, विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 13, जिसमें देखिए नीचे दी गई संख्याओं पे उन संख्याओं पर गोला लगाना है जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। 5 का भाग जिनमें जाता है उनकी इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। जिनका इकाई का अंक 0, 5 है, उन सब में गोला लगा देंगे, जैसे कि देखिए 25, 30, 35, 40, 50, 75, 95, 70, 55, 90। इन सभी का इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, नीचे दी गई रिक्त स्थानों में से ऐसे अंक लिखना है जिनमें 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित होने का एक ही सिद्धांत है, इकाई का अंक 0। तो स्टूडेंट्स हमें इकाई का अंक सभी में 0 देखना है। और आगे देखिए इसमें 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से 9 तक की संख्या, यहाँ पे भी 1 से 9 तक की संख्या, यहाँ पे भी 1 से 9 तक की संख्या, कुछ भी आ सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इकाई का अंक ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है। अगला देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्याओं को लिखना है। देखिए 1 का गुणनखंड 1 ही रहता है, संख्या हो गई 1। 2 का 1 और 2, 2। 3 का 1, 3, कितने हुए? 2। 4 का 1, 2, 4, 3। गुणनखंड मतलब उस संख्या में किस किस का भाग जाएगा। 5 में 1 और 5 का जाएगा, 2 हो गई। 6 में 1, 2, 3, 6 का जाएगा, 4 हो गई। देखिए 4 संख्याएँ हो गई, ठीक है। 7 में 1 और 7 का जाएगा, 2 संख्या हो गई। 8 में 1, 2, 4, 8 का जाएगा, 4 संख्याएँ हो गई। 3 में 1, 3, 9 का जाएगा, 9 में 1, 3, 9 का जाएगा, 3 संख्याएँ हो गई। 10 में 1, 2, 5, 10 का जाएगा, 4 संख्याएँ। 11 में 1 और 11, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 6 संख्याएँ। 13 में 1 और 13 का जाता है, 2। 14 में 1, 2, 7, 14, 4 संख्याएँ। 15, 1, 3, 5, 15, 4 संख्याएँ। 16, 1, 2, 4, 8, 16, 5 संख्याएँ। अगला देखिए, भाज्य संख्याओं पर हमें गोला लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए,
वह संख्याएं जिनके गुणनखंड एक व स्वयं संख्याएं होती हैं वे अभाज्य होते हैं। जैसे कि हमने देखा, या तो एक होगी या स्वयं से ही उसमें भाग जाएगा। जैसे कि 3, या तो 1 से जा रहा है भाग या 3 से जा रहा है, ये क्या है, अभाज्य है। जैसे कि 5 1 और 5 से जा रहा है, 7 1 और 7 से जा रहा है। इसी प्रकार 11 1 और 11, 13 1 और 13, इनमें या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं की संख्या से ही भाग जाता है। वह क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। बाकी संख्याएं भाज्य होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक के गुणनखंड होते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, जब जाके क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। एक स्टूडेंट्स न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य संख्याएं होती है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, भाज्य संख्याओं पर गोला लगाएंगे। भाज्य मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में भाग जा रहा होगा। जैसे कि 4 1 2 4 का भाग जा रहा है, 3 संख्याएं हो गई जिनका भाग जा रहा है 4 में, तो इस पर गोला लगेगा। 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 और 51, ये सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अगला देखिए 5वां, नीचे दी गई संख्या में किस किस संख्या से भाज्य है वह लिखना है। देखिए 10 किससे भाज्य होता है, किस में भाग जाएगा, किस किस का भाग जाएगा, 1 2 5 10 का, 16 में 1 2 4 8 16 का, 15 1 3 5 15 का, और 25 में 1 5 और 25 का। तो स्टूडेंट्स, अगला कार्यपत्र है हमारा कार्यपत्र नंबर 14, जिसमें हमें पहला प्रश्न देखना है। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखने हैं। गुणज क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि आप पहाड़ा लिख दीजिए 2 का, 4 6 8 10, इसके अलावा 2 का पहाड़ा लिखना है। इसी प्रकार से 9 का पहाड़ा लिख दीजिए 4 बार, 4 गुणज पूछ रहा है तो 4 बार लिखना है। 18 27 36 और 48, 11 22 33 44 55 14 28 42 56 70 सॉरी। अगला देखिए, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाएंगे। 5 का गुणज क्या होता है, 15, 15 के 5 के पाड़े में 15 आता है। इसी प्रकार से 8 के पाड़े में 8 आता है, 12 के पाड़े में 24 आता है, 16 के पाड़े में 16 आता है। ये सभी क्या हो गए, गुणज हो गए। अगला देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे गुणनखंड पूछ रहा है, जो हमने पहले वाली सीट में किया था, 13 नंबर वाली सीट में। 3 का गुणज 1 3 होता है, 12 का 1 2 3 4 6 12, 18 के गुणनखंड पूछ रहा है ये स्टूडेंट्स, 1 2 3 6 9 18। 18 में किन किन का भाग जाता है वह होता है गुणनखंड, गुणज उसका पहाड़ा बोलना होता है। तो 30 का हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 30 42, 1 2 3 6 7 14 21 42 8 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 25 1 5 25 35 1 5 7 35 64, 1 2 4 8 16 32 और 64। अगला देखिए, संख्याएं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। अब स्टूडेंट वापस गुणज आ गया है, 2 का गुणज लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12, 10 का गुणज हो जाएगा स्वयं 10 20 30 40 50 60 70। सबसे छोटा क्या हुआ, 10, जो दोनों में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 हमारा गुणज हो जाएगा। अगला देखिए, 3 5 15 का सबसे छोटा गुणज, 3 के गुणज हो गए 3 6 9 12 15, 5 के हो गए 5 10 15 20 25, 15 के 15 30 45 60 75। तीनों में कौन सबसे छोटा है, 15, 15 क्या हो जाएगा, समान गुणज हो जाएगा। अगला देखिए, संख्याएं 20 40 60 का सबसे छोटा समान गुणज, 20 का लिख देंगे गुणज, 20 40 60 80 100 120 140, 40 का लिखेंगे 40 80 120 160, 60 का पहाड़ा लिखेंगे 60 120 180 240। देखिए 120 सबसे पहले सबसे छोटा तीनों में है, ये उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तीनों वर्कशीट्स 12 13 और 14 एक ही वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जुड़ रहिए चैनल से। लाइक करना शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी प्रकार की वीडियो आगे भी पाते रहें। धन्यवाद।